दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बिजली सेक्टर के कर्मचारी बिजली संशोधन विधेयक 2022 को रद्द कराने की मांग को लेकर यहां देश भर से इकट्ठा हुए। महाराष्ट्र से भी, अमरावती से यहां पर काफी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो क्यों इतनी दूर से यहां जंतर मंतर पर पहुंचे। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। ये जो बिजली संशोधन विधेयक 2022 अभी आया नहीं है, लेकिन कई सेक्टर में महाराष्ट्र में अदानी साहब जी ने लाइसेंस मांगा है बिजली वितरण का। आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं सर? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपको इसके पहले भी हमने कहा था कि अदानी अंबानी इनका जो कुछ भी नेटवर्क जो तैयार हो रहा है, इससे इस देश के जो आम जनता है इनका भला नहीं होने वाला है। इसका कारण यह है कि ये जो कुछ भी इनका नेटवर्क अभी जो तैयार हो रहा है, ये नेटवर्क इनके पैसों से इन्होंने तो किया नहीं है, क्योंकि ये पैसा, ये नेटवर्क जो वापरने वाले हैं, ये आम जनता के पैसे से जो तैयार किया हुआ है बिजली कर्मचारियों ने, वही नेटवर्क से ये अपनी पूरी आगे की जो रणनीति है वो ठहरा रहे हैं। इसलिए हमारा विरोध इस बात के लिए है कि ये जो कुछ नेटवर्क हमारा है कर रहे, ये नेटवर्क इनका नहीं वापरने वाले। ट्रांसमिशन में खाली उन्होंने अदानी ने लाइन डाल के रखा हुआ है, तैयार करके रखा हुआ है, पर उसको अभी तक परमिशन नहीं मिली, क्योंकि उसके इस वजह से ये जो उसको परमिशन अगर मिली है तो बिजली और महंगी होंगी। इसलिए हमारा विरोध इस बात के लिए है। अदानी जी ने मांगा है तो उन्होंने वही क्षेत्र मांगा है जो क्षेत्र मुनाफादायक है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं मांगा है जहां मुनाफा नहीं है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, सब तैयार है, वही क्षेत्र वो मांग रहे हैं। ऐसा कौन सा प्राइवेट सेक्टर है, ऐसा कौन से अदानी है कि जो ऐसा मांग रहे हैं कि हमें खेती क्यों चलाने दो? ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ यही बोल रहे हैं जहाँ मुनाफा है, जहाँ कंपनी को पहले से मुनाफा है गवर्नमेंट को, वही क्षेत्र हमें चाहिए। दूसरा क्षेत्र वो लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कोई हो पहले जैसे कि सरकारी संस्थान हो, उसका प्राइवेट किया गया हो, और जब प्राइवेट कंपनी को मुनाफा ना बना हो, जैसे सर ने कहा मुनाफा ना बना, तो उसको वापस सरकारी संस्थान को दिया गया है। हमारे महाराष्ट्र में उदाहरण है, नागपुर है, औरंगाबाद है। जीटीएल कंपनी को दिया था, वो कंपनी ने चलाया, लेकिन उनको नहीं चलाओ तो फिर वो फिर से वापस हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ने उसको वापस लेना पड़ा। जब दिया था, अभी हम औरंगाबाद की बात करें तो 900 कोटी रुपए हमको महावितरण को लेने थे, लेकिन जब उन्होंने रिटर्न किया तो उसमें से 1 रुपया भी महावितरण को रिटर्न नहीं किया। तो ये प्राइवेटाइजेशन का ये लॉसेस है। जब उन्होंने रिटर्न किया है तब उन्होंने वो जो पेमेंट करना था वो पेमेंट नहीं किया है कि हमें उसमें लॉस हुआ है, इसलिए हम ये पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसे 2 सेक्टर थे, एक नागपुर और एक था औरंगाबाद, जो उनके तरफ था। चित्र भी मेरी, पट भी मेरी, यानी कि अगर मुनाफा बना तो मेरे जेब में, और मुनाफा नहीं बना तो भी मेरे जेब में। यानी कि कहीं ना कहीं जनता के श्रम की लूट हम देखते हैं लगातार कुछ सालों में। चाहे बिजली बिल संशोधन की बात कर रहे हैं, या किसान आंदोलन से पहले जो कृषि कानून लाए गए उसकी बात किया जाए, CNRC की बात किया जाए, नोटबंदी की बात किया जाए, जितने भी कानून लाए गए हैं, इस व्यवस्था में सरकार ने एक बार भी लोगों से बात नहीं की उस पर। तो क्या ऐसा विकल्प की जरूरत है कि हर कानून के ऊपर जनता से राय लिया जाए? बराबर है, जनता से राय लेनी जरूरी है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो भांडवलदार की सरकार है, उसके लिए पोषक वातावरण बना रही है। उनको जो कैसा उनका बेस तैयार कर रही है, उनके विरुद्ध जो है, जो आम लोग हैं देश के, उनके लिए नीति उन पर ध्यान नहीं है। लेकिन जो बिजनेसमैन हैं उनको कैसे प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाए, इस पे केंद्र सरकार का ज़्यादा फोकस है। क्या सरकार बदलने से प्राइवेटाइजेशन को रोका जा सकता है? सरकार किसी की भी आए, इसके पहले भी जो सरकार थी उस वक्त भी ये मुद्दा आया था, पर इतनी जोर पर नहीं था। पर इस सरकार ने, जो आप देख रहे होंगे कि जितने भी गवर्नमेंट के जो सेक्टर है, ये सब प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे पड़े, और दे रहे किसको? अदानी और अंबानी, ये 2 ही आदमियों को दे रहे। यानी आम जनता का पूरा पैसा 2 आदमी को घर में जा रहा है, जो कि ये इस देश के लिए घातक है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक बात समझने की है, सरकार जो सर ने भी उठाया और बातों में भी आया कि प्राइवेट कोई भी संस्थान या कोई भी व्यक्ति, प्राइवेट संस्थान अगर कोई भी सेक्टर को अपने हाथों में लेता है, उसका असली मकसद जो होता है वो सिर्फ मुनाफा कमाना होता है। वो कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से उस सेक्टर से अधिक मुनाफा कमाए।
दूसरी बात ये सर ने भी उठाया कि देश के अंदर तमाम जो कानून लाए जाते हैं, कहीं ना कहीं सरकार या ये पूरी व्यवस्था में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जहां पर लोगों से उस कानून के ऊपर चर्चा किया जाए। यानी कि आज ये बात नज़र आ रही है, किसान आंदोलन से नज़र आ रही है, जीएसटी कानून से नज़र आ रही है, अमेंडमेंट बिल से नज़र आ रही है, 4 लेबर कोड से नज़र आ रही है कि हर एक कानून पर जनता की राय लेना आज ज़रूरी है, ताकि जनता अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर पाए। ऐसा ना हो कि कानून को सरकार लोग के हित में तो बताती रहे, लेकिन दूसरी तरफ लोग जो उससे सीधा प्रभावित होंगे वो सड़कों पर निकलकर आंदोलन करें। इस बारे में साफ नज़र आता है कि जनता विकल्प की ओर सोच रही है, एक ऐसा विकल्प जहां लोगों को अपने भविष्य का फैसला लेने का पूरा अधिकार हो। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।